डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे में हम आपको देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई गिरावट और बाजार किस ओर रुख कर सकता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आज खास चर्चा में रहेंगे मक्का, खीरा, ज्वार, आलू, सरसों और अजवाइन। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। जम्बूसर मंडी में 200 रुपए टूटे मक्का के भाव। अहमदगढ़ मंडी में रही 100 रुपए की मजबूती। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ बिका खीरा। श्रीगंगानगर मंडी में दर्ज हुई 600 रुपए की गिरावट। अजवाइन का निर्यात 6000 मीट्रिक टन के पार। हलवद मंडी में अजवाइन 6000 रुपए पर बिकी। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मक्का के बारे में। सोमवार को देश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। अहमदगढ़, मोडासा और फैजाबाद मंडियों में भाव बढ़ते हुए नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। मक्के के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 26 जुलाई को मक्का का भाव 2100 रुपए रहा। 28 जुलाई को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2200 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की मोडासा मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 26 जुलाई को मक्का का भाव 2315 रुपए था, जो 28 जुलाई को 10 रुपए चढ़कर 2325 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 जुलाई को मक्का का भाव 2410 रुपए था। 28 जुलाई को इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2420 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 जुलाई को मक्का का भाव 2200 रुपए था, जो 28 जुलाई को 200 रुपए गिरकर 2000 रुपए रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, आपका स्वागत है मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। मक्के के तमाम आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ फैक्टर्स का असर पड़ेगा बाजार भाव पर? उपज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। पैदावार बढ़ने की वजह से, आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है कि जिस तरीके से मानसून चल रहा है, आगे भी पैदावार बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भावों में नरमी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन किसान भाइयों के पास अभी मक्के का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? कैसे रणनीति बनानी चाहिए? मक्के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। भावों में नरमी देखी जा सकती है। जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है, जिस तरीके से आवक बढ़ी है, लग रहा है कि आगे भी भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को मक्के को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है, बिकवाली करके आगे बढ़ें, ऐसे बाजार के जानकार की सलाह है। बाजार के जानकार के अनुसार अगर मंडियों का आप रुख करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि गेहूं के सौदे देशभर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की जम्बूसर मंडी की तरफ, जहां पर गेहूं के सौदे 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी गेहूं के सौदे 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2480 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2614 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें, ये सभी सौदे मंडियों में गेहूं की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं खीरे के बारे में।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को देश भर की मंडियों में खीरे के भाव में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ मंडियों में भाव गिरे और कुछ जगहों पर भाव स्थिर भी रहे। खीरे के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में खीरे की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 26 जुलाई को इसका भाव रहा 2300 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 600 रुपए घटकर 1700 रुपए हो गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में खीरे के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 26 जुलाई को इसका भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 200 रुपए उछलकर 2700 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 28 जुलाई को खीरा बिना किसी फेरबदल के 4000 रुपए पर बिका, जबकि हरियाणा की शाहाबाद मंडी में खीरे के भाव में कमजोरी रही। यहाँ 28 जुलाई को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 1400 रुपए से 1300 रुपए पर आ गया, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में खीरे के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 26 जुलाई को खीरे का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो 28 जुलाई को भी बिना किसी बदलाव के 2200 रुपए पर बना रहा। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो किसान भाई जिनके पास खीरे का स्टॉक है, तमाम आंकड़ों पर नज़र बना के रखें और आप इसके साथ ई-नैम का भी इस्तेमाल कर जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से खीरे के सौदे होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसान भाई देश की किसी भी कृषि मंडी का भाव जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं ई-नैम पोर्टल का। ई-नैम पोर्टल पर आप जाकर जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार भाव का क्या रुख रहेगा और किस जिनस के सौदे किस प्रकार से हो सकते हैं। इस हिसाब से आप अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे ज्वार और आलू की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। पापा फीस ज्यादा है। बेटा याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे। 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात ज्वार की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,575 रुपये प्रति कुंटल। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में सौदे 3,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। यहीं की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 3,350 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जो हमने आंकड़े देखे ज्वार के तमाम मंडियों में आवक किस प्रकार से रही और भाव में किस प्रकार से उठापटक देखने को मिली, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में भी नरमी का रुख देखने को मिला है। बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं ज्वार की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ज्वार के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार पैदावार बढ़ी है, मानसून भी सपोर्टिव रहा है, जिसकी वजह से आगे आवक बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। जी, इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास अभी ज्वार का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए उनको? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। उनको सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आगे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है, बाजार के जानकार की सलाह है कि वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में भी भाव में नरमी देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सेब के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। रुक करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का, जहां पर सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। और वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब के सौदे 8,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी सेब के सौदे 11,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि सेब के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात आलू की करते हैं। सोमवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भावों की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में आलू के सौदे 1,200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की खरीदी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की बात करें तो आलू यहां पर 1,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आलू के सौदे 1,230 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35,31,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ एक बार फिर से। अनुज जी, हमने देखा कि आलू की आवक इस समय सामान्य देखने को मिल रही है और बागवानी फसलों की उपज की बात करें तो बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। इन सब का क्या असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर आने वाले दिनों में? आलू की अगर बात करें तो आलू के बाजार में हमने कुछ तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। आवक कमजोर होने की वजह से भावों में हमने उछाल का रुख आते हुए देखा है। हमें लगता है कि आलू के बाजार में कुछ तेजी का रुख देखा जा सकता है। आवक अगर आगे कमजोर होगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हमने भारत में बम्पर क्रॉप देखी है, मगर अभी छोटी अवधि में कहीं ना कहीं बारिश आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से क्रॉप खराब होती हुई नजर आई है। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास अभी आलू का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख कर सकते हैं या इंतजार करें? कुछ भाव में सुधार होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल छोटी अवधि में आलू का रुख करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है। आवक कमजोर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है, छोटी अवधि के दृष्टिकोण से किसान भाई मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात नींबू की करते हैं। देश की अलग अलग मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए, सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर नींबू के सौदे 1,250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो नींबू यहां पर 1,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहां पर नींबू के सौदे 1,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो यहां पर नींबू के सौदे 2,520 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि नींबू के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश के किसी भी कृषि मंडी का भाव जान सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अपने आप को ई-नैम पोर्टल से जोड़ना है। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलें उगाते हैं, लेकिन सही दाम मंडियों में नहीं मिल पाता
पाता उनको, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि मंडियों में क्या भाव चल रहा है, बाजार का रुख क्या है। इसका समाधान है ई-नैम पोर्टल। किसान भाई ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार का भाव क्या रुख रहेगा और किस कृषि जिन्स के सौदे किस भाव पर हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम जानेंगे सरसों और अजवाइन का हाल। आप हमारे साथ अब तक बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अब आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात सरसों की कर लेते हैं। सोमवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों के सौदे 6040 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो सरसों के सौदे 6760 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सरसों 5550 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 6200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं बात सरसों की पैदावार की कर लें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,06,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 277,90,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। तो अनुज गुप्ता जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता जी, सरसों के आंकड़े हमने जो कुछ देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ रुख करता हुआ दिखाई देगा? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमने एक उतार चढ़ाव आते हुए देखा है। हालांकि इस बार भारत में सरसों की बम्पर क्रॉप थी, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए थे। मगर फिलहाल जिस तरीके से आगे त्योहारी डिमांड देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो सरसों के बाजार में एक उछाल देखा जा सकता है, भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है सरसों का, क्या इंतजार करें, बिकवाली करके आगे बढ़ें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको सरसों को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हमें लगता है सरसों के बाजार में त्योहारी मांग के चलते एक उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को सरसों को होल्ड करके चलना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय है कि छोटे दृष्टिकोण से अगर आप होल्ड करके चल सकते हैं सरसों की फसल को, तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि प्याज के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की तरफ, जहां पर प्याज के सौदे 1,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्याज के सौदे 1,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 1,410 रुपये प्रति क्विंटल पर बिके हैं। आपको बता दें कि प्याज के सभी सौदे मंडियों में प्याज की आवक कैसी रही, उसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात अजवाइन की कर लेते हैं। सोमवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में अजवाइन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अजवाइन का भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि जामनगर मंडी में अजवाइन 8,825 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राज्य की ही पोरबंदर मंडी की बात करें तो इस दौरान अजवाइन के सौदे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अजवाइन के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है।
भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 में अजवाइन का निर्यात 5,248 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और अजवाइन का भाव 6,599 मीट्रिक टन हो गया। तो इन किसान भाइयों के पास अजवाइन का स्टॉक है। बाजार के जानकार की नज़र के अनुसार और साथ साथ बाजार में हो रहे उथल पुथल के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं काशी फल के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की तरफ, जहां पर काशी फल के सौदे 1,350 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 800 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,425 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें काशी फल के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब इसके साथ ही आज के लिए एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की क्या सलाह है, आइए एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता जी, किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस आप साझा करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो किसानों को अभी सरसों पे ध्यान रखना चाहिए। त्योहारी मांग का भी असर रहेगा, त्योहारी डिमांड बढ़ सकती है, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो मंडियों में आवक भी कमज़ोर देखने को मिली है और वैश्विक कारणों की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है किसानों को सरसों पे ध्यान रखना चाहिए। छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। आने वाले 2-3 महीनों में हमें लगता है कि भावों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। तो किसानों को सलाह है कि सरसों पर ध्यान बना के रखें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, इसके लिए हमारे बाजार के जानकार की एक्सपर्ट एडवाइस है, बाजार पर नज़र बना के रखें और साथ ही साथ ई-नैम का इस्तेमाल कर भी आप बाजार पर नज़र बना के रख सकते हैं और आपके पास अगर सरसों का स्टॉक है तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर कृषि जिन्सों पर महत्वपूर्ण जानकारी रणनीति साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।